मिलियनेयर्स का शहर उदयपुर। बिजनेस सर्कल इंटरनेशनल बीसीआई द्वारा आयोजित प्रेस मीट में बीसीआई के चेयरमैन श्री मुकेश माधवानी ने कहा कि उदयपुर को अब केवल झीलों का शहर ही नहीं बल्कि मिलियनेयर्स का शहर भी कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर में प्रतिभा, उद्यमशीलता और वैश्विक सोच की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल सही दिशा, सही मंच और सही नेटवर्क की। बीसीआई उदयपुर में एक विशेष मास्टर क्लास का आयोजन कर रहा है जो उद्यमियों, स्टार्टअप्स, निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स, एसएमई संचालकों और बिजनेस लीडर्स के लिए है, उनके लिए जो अच्छा कर रहे हैं लेकिन 10x ग्रो करना चाहते हैं। यह मंच खास तौर पर उन स्थानीय प्रतिभाओं के लिए है जो लोकल से ग्लोबल जाना चाहते हैं पर उन्हें वैश्विक दृष्टि, रणनीति और कनेक्शंस की आवश्यकता है। श्री माधवानी ने स्पष्ट किया कि यह बीसीआई सत्र न तो केवल मोटिवेशनल है जिसका असर कुछ दिनों तक ही रहता है और न ही ये केवल ज्ञान सत्र है, क्योंकि आज ज्ञान इंटरनेट पर हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक उपलब्ध है। बीसीआई का फोकस इस बात पर है कि उपलब्ध ज्ञान को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में कैसे बदला जाए। उन्होंने कहा कि बीसीआई का उद्देश्य प्रतिभागियों को व्यावहारिक फ्रेमवर्क, वास्तविक केस स्टडीज, नेटवर्क एक्सेस और एक्शन ओरिएंटेड सोच प्रदान करना है ताकि वे अपने बिजनेस और करियर को अगले स्तर पर ले जा सकें। बीसीआई का मानना है कि यदि सही मार्गदर्शन और वैश्विक संपर्क उपलब्ध हो तो उदयपुर आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए नए उद्यमी, निवेशक और लीडर्स तैयार कर सकता है और तभी उदयपुर वास्तव में मिलियनेयर्स का शहर कहलाएगा। आरिफ शेख ने कहा कि आज का दौर बहुत तेज है और इस दौर में एक बात बिल्कुल साफ है, जो आज सीख रहा है वही कल बाजार लीड करेगा। विजन का मतलब सिर्फ खुद आगे देख लेना नहीं होता, विजन वो है जो दूसरों को भी आगे देखने की ताकत दे। क्योंकि टीम छोटी हो सकती है लेकिन सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। अंशुल मोगरा ने बताया कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते और ऐसे सपनों के लिए सही समय का इंतजार नहीं किया जाता, अपने फैसलों से सही समय खुद बनाया जाता है। लक्ष्य हमेशा इतना ऊंचा रखना चाहिए कि उसे हासिल करने में मजा आए, क्योंकि अगर आप चलते रहेंगे तो रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। अमृता ने कहा कि इतिहास गवाह है, जिन्होंने खुद को बदल दिया वही दुनिया बदलने का दम रखते हैं और जब तक आप खुद को नहीं हराते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। देवेंद्र सिंह ने कहा कि अगर आप भीड़ में खोना नहीं चाहते तो भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूसरों से एक कदम आगे नहीं हैं तो आप अपने आप पीछे रह जाएंगे। बिजनेस में हर आइडिया सोने की खान होता है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से खोदने की। और याद रखिए, आने वाला कल उन्हीं का होता है जो आज उसकी तैयारी करते हैं। असली सफलता पुराने दरवाजे खटखटाने में नहीं, नए अवसरों को पहचानने और पकड़ने में होती है और इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है। पहले खुद पर भरोसा करो, फिर दुनिया अपने व्यापार पर भरोसा करेगी। बीसीआई बिजनेस सर्कल इंटरनेशनल, जिसके चेयरमैन और फाउंडर मिस्टर मुकेश माधवानी है, उन्होंने एक डिसीजन लिया था। उनका एक विजन था। विजन वो जो ये नहीं कि राइटिंग में हो, विजन वो कि जो दूसरे लोग भी देख पाए जो हम लोग सोच रहे हैं। तो उनका एक विजन था कि कुछ ऐसा सेशन किया जाए उदयपुर के लोगों के लिए कि जो डाइवर्सिफाइड हो, कि जो स्टूडेंट के लिए भी वैलिड हो, छोटे बिजनेसमैन के लिए भी हो, एक नौकरी पेशा के लोग भी हो, कि वो 10x कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग फील्ड के जो स्पीकर्स हैं उनको वो एक अम्ब्रेला के लिए लेके आए हैं। तो 22 को अशोका ग्रीन के अंदर 6:30 से सेशन है, जिसमें 3 एडवांटेज होंगे। एक तो जो ग्लोबल प्लेयर है, तो यहाँ ये नहीं कि सिर्फ उदयपुर के स्पीकर है, इसमें हम लोग स्टेफी ग्राफ जो है वहाँ यूके से, वो एड्रेस करें इस कॉन्फ्रेंस को। हसीब जो यूएई में रासल खेमा के कंट्री डायरेक्टर हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं कि उदयपुर के लोगों को अगर मान लो मिडिल ईस्ट में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, या फिर यूके में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या अगर आप इतने सारे डाइवर्स, मुकेश जी जानते हैं ऑनलाइन, यूएस में अमृता जानती है, या देवेंद्र जी को अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का है, तो आप उन लोगों से सीख रहे हैं जो लोग अपने गेम के मास्टर हैं, इसलिए हम उसको मास्टर क्लास बोल रहे हैं। और आइडिया ये कि यहाँ 3 चीज़ मिलेगी। एक तो ये कि एज ए इंडिविजुअल, बिजनेस से पहले हर आदमी एक इंडिविजुअल है, तो आप अपना जो पोटेंशियल है, वो जो बैरियर है, उसको कैसे ब्रेक करके बड़ा सोच सकते हैं। दूसरा ये कि अगर बिजनेस में है तो उस बिजनेस को कैसे आप दूसरों से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा ये कि सस्टेनेबिलिटी, कई बार लोग बिजनेस चालू करते हैं लेकिन वो 2 महीने बाद नीचे आ जाता है, तो कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं आगे, और कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को चला सकते हैं आप। उसके अलावा एक जो टेक अवे प्रोडक्ट है,
ये मेरा एश्योरेंस है कि कुछ स्पीकर्स पर्सनल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कैसे एक वाइफ हस्बैंड बिना डिस्प्यूट के, बिना आर्ग्यूमेंट के भी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, कैसे एक फादर और सन के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, कैसे भाई और बहन के। तो वो एक सेशन भी इसमें है जो आज तक उदयपुर में नहीं हुआ है। कितनी सीटें हैं सर? सर सीटें सिर्फ हमारे पास 200 है, एप्लीकेशन भी 500 के ऊपर है, 550 के ऊपर है, और हम लोग अभी 2 दिन से सिर्फ फिल्टर कर रहे हैं। हम लोग एप्लीकेशन 21 तारीख तक हम लोग रिसीव कर रहे हैं, और 21 तक हम लोग फिक्स करेंगे किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कि जो MBA उसी को बुलाएंगे या जिसका 600 करोड़ का टर्नओवर उसको बुलाएंगे। हम लोग उनको बुला रहे हैं जिनको लगता है कि ये आदमी में पोटेंशियल है, ये आदमी 500 करोड़ की नई कंपनी बनाएगा। मुकेश जी का आइडिया ये है कि हर वो 100 करोड़ की कंपनी अगर नहीं बनती है तो वो 1000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देगी। ये सिटी जो आज की तारीख में मार्बल और टूरिज्म के लिए जानी जाती है, हम लोग इसको सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। आज तक मारवाड़ के लिए बोलते हैं कि लोबा की वहां से बियानी और बिरलाज और सब निकले, हम लोग मेवाड़ को बनाना चाहते हैं कि मेवाड़ से अगले 100 करोड़पति निकलेंगे, और ये उसका सीड है। तो जितना अच्छा बीज लगेगा उतना अच्छा पेड़ बनेगा। तो दिस इज दी होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। मेवाड़ विल बी द नेक्स्ट सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अगले 100 आदमी यहाँ से करोड़पति निकलने चाहिए 1 साल में।